ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल बाबा से हम बच्चों को कौन सा होमवर्क मिला था? पुण्य आत्मा बनने का। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने कौन कौन सी बातें दी थी जिस पर अटेंशन रखना है? याद है सभी को? कौन कौन सी बातें? क्या हुआ? याद की यात्रा, श्रीमत याद की यात्रा, जिसमें गफलत नहीं करना है। दूसरी बात, पवित्र बनना है, काम को जीतना है, देही अभिमानी बनना है। तो बाबा ने कहा था सेफ्टी में रहना है। किससे अपनी सेफ्टी रखनी है? देह अभिमान से। देह अभिमान को खत्म करना है। तो देह अभिमान, कल होमवर्क मिला था, देह अभिमान कैसे आता है और उसे खत्म करने की विधि क्या है? पढ़ते हैं ना। और हमारा पुरुषार्थी क्या चल रहा है? देह भान को खत्म करना। देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार। तो ये भी अभी तक भी बच्चों पर आता रहता है, इसलिए बाबा ने कल भी अटेंशन खिंचवाया। बच्चे याद की यात्रा में गफलत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि समय कौन सा है? ये ही पुरुषोत्तम संगम का समय है, सतो प्रधान बनने का। समय भी याद रहे और अपने पुरुषार्थ भी याद रहे, दो चीजें। वैसे तो बाबा ने बहुत कुछ याद करने के लिए कल कहा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, देह अभिमान को खत्म करने के लिए बाबा ने ये बातें दी। अभी भी देह अभिमान खत्म नहीं हुआ है। होता है आसानी से? नहीं होता है तो बाबा को फिर दोबारा से लेसन देना पड़ता है। तो आज भी बाबा ने कहा बच्चों में अहंकार आ जाता है। देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, लास्ट की सीढ़ी। तो ये देह अहंकार किस रूप में आ जाता है? कल देह भान का भी कहा था कि देह भान की भी निकालिएगा युक्ति की किस क्या होता है, देह अभिमान कैसे खत्म करना है और देह अभिमान में आ कैसे जाते हैं। आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया देह अहंकार का, कि किस रूप में देह अहंकार आ जाता है। तो आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर आता है थोड़ा ख्याल? किस रूप में अहंकार बच्चों को नहीं आना चाहिए? ऊपर सुना, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। इस बात को अटेंशन में रखते हुए, बुद्धि में रखते हुए आंसर दीजिए।
किस बात का अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तो उत्तर में बाबा ने कहा, कई बच्चों को अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न दे, बाप की याद में रहे मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। देखो, पाई पैसे का अहंकार है देखा जाए तो। अरे ठीक है, व्यवस्था के अनुकूल बड़ी बहन है, कहीं सेवा अर्थ भेजा होगा बाबा ने, तो अब छोटी छोटी बहनें अगर क्लास कराएं तो उसमें अहंकार किस बात का? बड़ी बहन गई है सेवा के लिए, ठीक है, यहाँ की उन्नति की, यहाँ की सेवा की, माना व्यवस्था की, फिर दूसरे सेवा केंद्र पर भेजा बाबा ने, तो आप कहेंगे नहीं हमको वो ही बहन चाहिए, ये छोटी बहनों से काम नहीं चलता। तो बाबा ने कहा ये भी तो अहंकार है। अरे मुरली किसकी सुन रहे हो? बहनों से सुन रहे हो क्या? तो बहनों के नाम रूप में कि वो ही चाहिए, वही अच्छा सुनाती है। इसलिए कहा बाबा ने, है कुछ भी नहीं, अहंकार की बात नहीं है, लेकिन आ जाता है नाम रूप में फंसे हैं, इसलिए वो ही चाहिए। तो बताइए अहंकार में क्या आ गया? विकार, काम का भी विकार आ गया ना, नाम रूप का। छोटी छोटी बातों में ये देह अभिमान, देह अहंकार आ जाता है, तो इसको अपना चेक करना होता है। कैसे चेक करना होता है? हमारा कनेक्शन किससे है, हम किससे सुनने आते हैं। ये बुद्धि से निकल जाता है तो देहदारी आ जाता है, तो अहंकार आ जाता है, देहभान आ गया। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का अभिमान, अहंकार नहीं आना चाहिए। मुरली हमें कोई भी सुनाए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता, यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। ढेर बच्चे हैं। अब ढेर बच्चों के पास बाबा साकार में आया है, तो ढेर बच्चे यहाँ इकट्ठे कैसे होंगे? सब अपने अपने स्थानों पर होंगे। तो स्थानों पर होंगे तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए? कि भाई टेप चाहिए, जैसे आजकल ये सब लाइव चल रहा है ना, नेट के जरिए ये सब व्यवस्था दी, तो किस लिए? कि भले अपने घर में रहो, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में रहो और बाबा की मुरली सुनते रहो। नियम में कमी नहीं आनी चाहिए, दिनचर्या में कमी नहीं आनी चाहिए कि हम घर में बैठे आराम से, ठीक है ना, आराम से उठेंगे, आराम से मुरली सुन लेंगे, जल्दी क्या है? नहीं, जो टाइम जिस चीज के लिए है फिक्स, उस टाइम पर ही वो कार्य करने हैं, तब तो हम अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे ना। नहीं तो अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे तो ये क्या होता है? अलवेलापन। इसलिए बाबा कहते हर चीज समय अनुकूल, घर में भी समय अनुकूल। तो ये बच्चों के लिए टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं।
ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। हर चीज में दुनिया भी आ गई, हर चीज बनती है तो दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत में के जन्म में खड़े हैं। तो सभी बीके का हाँ खड़े हैं, तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला अक्लमंद चाहिए। बाबा ने कहा कि ये समझ में नहीं आया होगा भी, ब्रह्मा के ऊपर लोग मूझते हैं कि ब्रह्मा को ही क्यों बिठाया है। अब ब्रह्मा को ये झाड़ के चित्र पर ले जाकर के समझाना चाहिए। देखो ये यहाँ तपस्या कर रहे हैं, नीचे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ऊपर में ये खड़े हैं पतित। अंत में ये पूरा चक्कर इन्होंने लगाया, पूरे 84 जन्मों का चक्र लगा करके अंत में ये हैं। तो ये 84 जन्मों की पहले नंबर की आत्मा ही यहाँ तपस्या करती है। कब तपस्या करती है? जब परमात्मा इनमें प्रवेश होते हैं, इनको ज्ञान देते हैं। किस लिए ज्ञान देते हैं? पावन बनने के लिए, नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। तो ये यहाँ तपस्या में बैठे हैं, लेकिन ये आत्मा कौन सी है? पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। तो 84 जन्मों में नाम रूप तो बदला ना। तो फिर आप इस बात पे कहें कि इसी को क्यों बिठाया है, तो किसको बिठाना चाहिए? तो बाबा कहता आगे फिर बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा ने कहा ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबर वार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे। किसमें? बच्चों में या कौरवों में, कलयुगी दुनिया वालों में? बच्चों में ही तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि की बात आती है। विपरीत बुद्धि ज्ञान ढंग से धारण नहीं कर पाते तो बुद्धि कहाँ है? इधर उधर भटकती रहती है, दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है, दूसरों को याद करते रहते हैं। तो ज्ञान बुद्धि में कहाँ ठहरेगा? ज्ञान ठहराने के लिए बाप से प्रीत चाहिए। तो बाप का ही सुनना है, बाप को ही देखना है। तो बाप का सुना तो याद धारण होगा ना, तो जितना धारण होगा उतना दूसरों को सुना सकेंगे। तो बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर भी तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है, सुनो, जो प्रीत बुद्धि है वो विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वो विनशंती हो जाते हैं। नंबर वार में कितनी विजय हासिल कर रहे हैं, कितना कम पद मिल रहा है, तो प्रीत बुद्धि वाले ही विजयंती होते हैं। तो इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकता है? अच्छा, बाबा ने कहा अगर झगड़ा फसाद करते हैं तो कर क्या सकते हैं? कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। तो बाबा राय भी देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आय पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। नाम रूप में फंसे,
क्रिमिनल आई समझ में आ रही है ना सबको, बहनों को? अभी तक क्रिमिनल आई निकलती नहीं है। क्या क्रिमिनल आई? ऊपरी मुरली में बाबा ने कहा नाम रूप में फंसे फलानी ही चाहिए मुरली सुनने के लिए। अभी तक क्रिमिनल आई निकली नहीं है। तो बाबा रोज समझाते हैं, बाबा लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ये तो बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेडी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। कभी कभी कहते भी हैं ये महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। तो भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। क्यों भाग्यशाली रथ गाया गया? कि जो भाग्यशाली रथ तो उस आत्मा का अपना रथ भी, तो सभी के रथ अपने हैं, सभी के रथ तो अपने हैं, लेकिन फिर भी भाग्यशाली जो कहा गया वो भाग्यशाली किस आधार से कहा गया? किसी परम सुप्रीम आत्मा ने प्रवेश किया तो वो रथ क्या हो गया? जिसमें प्रवेश किया वो भाग्यशाली। वो भाग्यशाली तो जिसका रथ था वो आत्मा भी उसमें है, लेकिन उसमें रहते भी परम आत्मा सुप्रीम सोल ने उसमें प्रवेश किया, इसलिए उस रथ को क्या कहा गया? भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ गाया तो जाता है ना, तो रथ तो आत्मा का अपना होगा, उनमें आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते, जिनने प्रवेश किया है वह जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति से समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए होंगे। कौन? त्रिमूर्ति जो दिखाया है तो जरूर त्रिमूर्ति तीनों का कोई कार्य होगा, कुछ करके गए होंगे। जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उनके पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। होती हिस्ट्री थोड़ी है, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करते जाते हैं। कितनी भी बढ़ाई बैठ लिखें, जैसे गुरु नानक का किताब कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी है। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। ये तो जानते हैं कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का महत्व ऊंच है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूंठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, आपस में खिटखिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठकर सुना सकते हैं ना। कहेंगे फुर्सत नहीं है, अच्छा रूंठ गए तो ये नहीं कहेंगे कि हम फलाने कारण से नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं है। ये तो अपना ही कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करनी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए।
स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है, सुखी होते हैं, वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। अभी इस बात पे क्लास करानी बाबा ने क्या समझाया कि सतयुग में चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी होंगे। अभी सुख का मतलब ये नहीं कि उनकी आयु कोई कम हो जाती है, आयु कम नहीं होती है, उतनी ही रहती है, लेकिन अंतर क्या होता है, पद कम हो जाता है। कोई राजा कोई दास दासी, बाकी आयु तो उतनी ही रहेगी ना। क्यों उतनी रहेगी, क्योंकि उस दुनिया को क्या कहा गया, अमर लोक। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, श्री बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते हैं, कभी बाहर वालों के लिए समझाते हैं। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी औरों का भी कल्याण करना है। ये बाप ब्रह्मा बाबा भी तो सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि हो शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते, समझो। कल बाबा ने क्या कहा था, जैसे मैं दूर देश से आता हूँ, ऐसे तुम भी समझो कि हम दूर देश के हैं, क्या कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कल ये कहा, और आज क्या कहा, ये समझो लहर है ना, किस समय पर कौन सी पॉइंट कैसे देनी है। तो बाबा ने आज कहा ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं, ये बुद्धि में याद होना चाहिए। माना अंतर क्या होना चाहिए, ब्रह्मा यहाँ है, शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर मुरली सुना रहे हैं। तो हम किसकी मुरली सुन रहे हैं, ब्रह्मा से सुन रहे हैं या शिव बाबा से सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर बहन कोई सुनाती है तो बहन सुना रही है का सुन रहे हैं या भगवान का सुन रहे हैं, महावाक्य किसके हैं। तो बुद्धि में याद होना चाहिए, यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी। क्या याद रहे, यथार्थ रीति याद रहे, क्या याद रहे, हम किससे सुन रहे हैं, किसका सुन रहे हैं, किसका सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, दोनों बातें याद रहे, समझा। तो कितना नशा चढ़ेगा कि बाबा इस दुनिया में आकर हमको सुनाते हैं। तो बुद्धि में ये याद भी रहे तो भी यथार्थ याद कहेंगे, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं, यहाँ सुनेंगे तो कितना मजा आता है। बुद्धि में रहता है कि हम किसका सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, दोनों चीजें याद रहती हैं। जैसे कल बाबा ने कहा बिरला को कहेंगे तो बिरला याद कर सकेगा, कितने धंधे धोरी। ऐसे ही अपने स्थान पर तुम जाते हो तो काम याद आएगा। यहाँ कौन सा काम है, यहाँ तो आए ही किस लिए हैं, सुनने के लिए ही तो आए हैं। अच्छा, तो बाबा सुना रहे थे, बुद्धि में ये याद रहता है कि शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं,
हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो। क्या समझते हो? शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। जब यहाँ आने से टेप पड़ जाती है, जब शिव मधुबन में जाते हैं तो मुरली जब सुनते हैं तो क्या बुद्धि में रहता है, बाबा प्रवेश होकर इनको मुरली इनमें प्रवेश होकर हमको मुरली सुना रहे हैं। तो हमारा अटेंशन क्या रहता है कि हम दृष्टि भी लेते रहें। भगवान सुना रहा है तो उसकी कम से कम हम दृष्टि भी तो लेते रहें, तो अटेंशन रहता है, तो ध्यान से सुनते भी रहते हैं। जब यहाँ टेप पक्की हो जाती है तब फिर अपने स्थान पर जाएंगे तो भी मुरली कोई भी सुनाए, लेकिन बुद्धि में क्या आएगा, शिव बाबा सुन के महावाक्य भगवान के है ना, तो भगवान बुद्धि में याद आएगा। तो मधुबन जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, ये टेप पक्का करने के लिए, आदत डालने के लिए। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे कि शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं कि फलानी बहन सुना रही है। शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये भी याद रहने की युक्तियां हैं, समझा। बाप को याद करने की ये भी युक्ति है। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं तो याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद में रह नहीं सकते, और ख्यालात आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बहुत नजदीक वाले होंगे, देखो बाबा चेक कर रहे हैं, जो मेरे बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में तो अच्छी रीति से बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची भी बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है, लालच का भूत ऐसा होता है, माया की प्रवेशता हो जाती है। तो मैंने कहा ऐसी प्रवेशता होती है जो सारा दिन भूख भूख ही करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बुलाऊं, हमारी दादी बहुत बोलती थी। लालच के लिए कहा जाता था कि सारा दिन खाऊं खाऊं पेट में, फिर कौन बैठा है जो सारा दिन खाता रहता है, खत्म करता रहता है। तो खाऊं खाऊं क्या पेट में बुलाऊं बैठा है। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, अभी भी ढेर हैं, और अभी बहुत आने वाले भी हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बनकर बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो
और बाप को याद करो। और क्या करो? सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। सुदर्शन चक्रधारी सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो बाबा का ब्राह्मणों का ये कुल है, ब्राह्मण कुलभूषण। ये कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण कौन है? सुदर्शन चक्रधारी। ये हमारा नाम है। कौन सा नाम है? मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, ये टाइटल। नया कोई सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है। ये फिर इन सबको कहते रहते हैं। क्या बात है, ये तो सबको कहते रहते हैं। मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या बिगड़ते हैं? क्या हम बेसमझ हैं जो हमको आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, समझा? यहाँ तो रोज रोज नई नई पॉइंट्स दी जाती है। वहाँ तो एक ही जैसा सुनते रहते तो कोई भी सुने, लेकिन यहाँ सुनने के लिए कायदा है कि पहले उसको 7 रोज अलग से बैठा करके समझाओ, तो बाबा ने तब क्लास में मुरली सुनेगा तो हर बात उसको समझ में आती रहेगी। तो बाबा ने कहा वहां तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते, वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। फिर क्या कहा बाबा ने? चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन हमें अपना कार्य तो करना है ना। कहाँ करना है? पुरानी दुनिया में ही नई दुनिया बनानी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं, ना तो काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते। गाते भी है ना, मूत पलिती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा कराते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई छोड़ दे तो उनको क्या कहा जाएगा? बाबा बाबा कहा तो बाबा कहा तो समझा ना कि विश्व का मालिक बनने के लिए ये पढ़ाई है, और समझते कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। फिर भी ऐसा समझने के बाद भी अहंकार आ गया, पढ़ाई छोड़ दी, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है महान मूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, समझा? इतना जबरदस्त जब खजाना मिलता है तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी छोड़ेंगे नहीं। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे नहीं हैं तो छोड़ देते, सीधी बात है। अब दूसरों पे को ऊपर कमी निकाली, अपनी कमी नहीं देखी। अपने लक्षण ठीक नहीं है तब तो हमें दूसरे की बात बुरी लगी, झगड़ा करते हैं। तो बाबा ने कहा अपने लक्षण धारण करने हैं। स्त्रियों की भी रिपोर्ट लिखती हैं, स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं कि ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है।
हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। इसलिए निश्चय बुद्धि विचंती, संशय बुद्धि विनिशंति। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, ये मनुष्य बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ध्यान रखना है किस बात का, किस बात का ध्यान रखना है? आज किस बात का ध्यान रखना है? वैसे भी ध्यान रखना हमेशा भी। आता है आज की मुरली के हिसाब से। मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। ध्यान रखना है, मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। अच्छा, दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये पढ़ के थोड़ा ख्याल आ रहा है तो मैं शेयर करती हूँ। अभी बाबा ने कहा ध्यान रखना है, मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर तो नहीं भटकता है। अभी अपने आप को देखो, हमारा बुद्धि योग बाहर जाता है? जाता है बुद्धि योग? बिल्कुल नहीं जाता। तो अब हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जाता है बुद्धि योग किसी का? है किसी का जाता होगा, हमारा तो नहीं जा रहा है ना। किसी का जाता होगा, हमारा, हम अपने आप से पूछें, हमारा तो नहीं जा रहा है ना। जाता है? कभी जाता होगा तो फिर अपने को चेक कर लो, समझा। मैं मेजॉरिटी में ये सोच रही हूँ कि अभी समय ऐसा आ गया, मुरली पर पूरा टेंशन रहता है, बुद्धि बाहर जाती ही नहीं है, रिजल्ट ही निकल रहा है। मना अभी समय आ गया ना, अंतिम समय, तो रिजल्ट हमको लेनी है ना अपने आप से। तो हम इसी से अपने को चेक कर ले कि हम कितने परसेंटेज बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, कितना हम पास होंगे। जब एक पॉइंट पर ही ध्यान दे कि हमारी बुद्धि बाहर गई नहीं, जब बाहर नहीं गई, सारा टाइम हमने बाबा को ध्यान से सुना, तो जितना ध्यान से सुना उतना गया ना, याद रहता है। जितना ध्यान से कोई चीज सुनी जाती है तो याद रहती है, तो सारा दिन काम करते हैं ना। तो अगर कहीं भी जाती भी है तो फिर अपने आप में, तो अभी मेरा कहने का मतलब ये था, मेजॉरिटी अभी सब मुरली कैसे सुनते हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, और जितना समझ में आ रहा है उतना अंदर जा रहा है। अभी अंतिम समय है, अभी भी बुद्धि बाहर जाएगी, अभी भी बुद्धि बाहर जाएगी तो बताइए
इसलिए अभी तो बिल्कुल बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे कितना भी माया का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों ना हो। माना वातावरण के कारण ऐसा होता है कि कलयुगी दुनिया में बैठे हैं तो उसका कोई ना कोई बातें आ जाती हैं यार, लेकिन जब बाबा के सामने बैठे होते तो वो बातें बिल्कुल निकल जानी चाहिए। आते किस लिए हम बाबा के पास, इसीलिए तो आते हैं ना। जैसे बाबा ने मधुबन का एग्जाम्पल दिया कि भाई मधुबन में हम जाते हैं तो हम किस लिए, कितना टेंशन रहता है, बुद्धि बाहर तो जाने का प्रश्न ही नहीं आता है। और अंदर में क्या रहता है, किसी दाएं बाएं को किसी को नहीं देखते, बाबा से हमारी दृष्टि। अव्यक्त बाबा आते थे तो आप लोग सभी अनुभवी हैं कि बाबा से ऐसा लगता था कि बाबा मुझको देख रहा है, मुझको ही देख करके मुरली चला रहा। हर एक का ये अपना अपना अनुभव होता था कि बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। तो बताइए उस दृष्टि से हमारी दृष्टि कहीं और जाएगी, जाती ही नहीं थी। तो कहने का मतलब वहां वो चीज हम आदत डालने के लिए जाते थे कि हम किससे सुनने के लिए, किससे हम सुन रहे हैं, तो वही आदत हमारी फिर यहाँ धीरे धीरे पक्की हो गई। लेकिन अब तो हमारी ऐसी आदत होनी चाहिए कि बिल्कुल बुद्धि बाहर जानी नहीं चाहिए। अगर अभी भी हम फेल होते हैं, फाइनल समय पर भी, फाइनल समय है, अगर अभी भी बुद्धि बाहर जाती है तो बताइए अचानक, अचानक, ये तो अचानक का खेल है ना। फिर अभी बुद्धि गई और अचानक ओम शांति हो गई तो बताइए क्या रिजल्ट निकलेगी। इसलिए अब तो हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, कर्म क्षेत्र पर चली जाती है, वो माना, लेकिन जितना समय हम बाबा की याद में बैठते हैं, जितना समय बाबा को सुनते हैं, उतना समय हमारी बुद्धि बिल्कुल नहीं भटकनी चाहिए। और जितनी मुरली में बुद्धि नहीं भटकती ना, तो याद में भी नहीं भटकती, ये श्योर है। उसे वही वही बातें याद आती हैं। ये अनुभव आप लोगों का भी होगा, जितना अटेंशन से मुरली सुनी होगी तो उतना ही प्यार से फिर बाबा को याद भी करेंगे। तो अभी मेरा कहने का भाव, अंतिम समय है, अब तो बिल्कुल बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। तो हम अपनी चेकिंग तो करते हैं ना कि अब बुद्धि हमारी भटकती नहीं है। मैं तो रिजल्ट देने वाली थी, दे रही हूँ कि अभी बुद्धि किसी की भटकती नहीं है, सभी ध्यान से सुनते हैं, सुनने के समय बुद्धि बाहर नहीं जाती है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है दिव्य बुद्धि की लिफ्ट, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, उतना समय वहां स्थित रह सकते हो।
इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति की स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ। तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। सुना बाबा ने क्या कहा? बुद्धि की, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट संगम पर मिलती है। माना बुद्धि मिली है तीनों लोकों में जाने के लिए, तो बुद्धि लिफ्ट का काम करती है। तो बाबा ने कहा भी सिर्फ 1 सेकंड की स्मृति का स्विच ऑन करो तो लिफ्ट आपका कार्य करेगी। लेकिन इसके लिए अटेंशन रखना है किस बात का? अमृत वेले, इस अमृत वेल केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। भाई कोई भी मशीनरी, अभी गाड़ी आपकी, आपको गाड़ी से जाना होता है दिन में, लेकिन आप ठीक कब करते हो? गाड़ी की सफाई कब करते हो भाई? सवेरे सवेरे करते हो ना। उसको पूरी रीति से सेट करते हो कि ताकि सारे दिन हम उसको चला सके। ऐसे ही अभी बुद्धि, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट को चलाने के लिए तो कब के उसको ठीक करना है? अमृत वेले केयरफुल होकर के उस समय उसका स्विच को ठीक करो। जितना वो स्विच ठीक रहेगा तो सारा दिन हम उस लिफ्ट का यूज कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा से तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत सहज खत्म हो जाएगी। अगर हमें दिव्य बुद्धि की लिफ्ट से हम कार्य करते रहेंगे तो मेहनत सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है आज का, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ये चाबी किसके हाथ में है? जीवन जीने की कला की चाबी किसके हाथ में है? मौज में किसको रखना है? अपने आप को ही रखना है ना, अपने आप को। या हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में? बहुत अच्छी क्लासेस लोग कराते ना, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते, कितना खुशी से कि आप हमको जैसा चलाना चाहो वैसा हम चलेंगे, समझा। अब वो हमें परेशान करता रहता है तो हम परेशान होते ही रहते हैं। दूसरा कभी हमें सुख से जीने देगा? आज की दुनिया में क्या है, कोई सुख से किसी को जीने देता है? जहाँ जैसे ही पता लगा कि फलाने के पास सुख आ गया है, खुशी आ गई है, उसको खजाना मिल गया है, तो ईर्ष्या चालू हो जाती है। तो ईर्ष्या में कभी कोई किसी को ठीक से चलाने देगा? इसलिए कहा जाता है कि अपनी मौज अपने आप में है, जीना है तो अपनी मौज में रहना है, ना कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को देना है। इसलिए सुख में जीवन जीने का बाबा हम बच्चों को कितना सहज तरीका देता है।
आज बाबा ने क्या कहा, उस अहंकार में तो हम नहीं आते हैं। हम अपने अपनी क्लास का चार्ट चेक करें, इस क्लास ये अभिमान आता है कभी? कोई भी सुनाए अभी तो पक्का हो गया है ना, पक्का हो गया। कोई भी सुनाए, कैसे भी सुनाए, सुनने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, ठीक है। अब बाबा के महावाक्य को, तो इस स्टेज को तो हम पार कर चुके हैं। अभी मैं जो इस थोड़ी देर पहले जो बात कह रही थी, उस स्टेज को भी पार कर चुके हैं। मेरी अपनी रिजल्ट कहती है आप लोगों के लिए, एज ए टीचर होने के नाते मैं आप लोगों की रिजल्ट चेक कर रही हूँ कि मुरली सुनते समय बुद्धि बाहर नहीं जाती है। वो 1 सेकंड के लिए गई तो, क्योंकि अब इतना मुरली से रस आ गया है, समझ में आ गई है सब बातें। कोई नया आके बैठेगा उसके लिए तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये भी देखो सेवा है। अगर हम मस्त बैठे होंगे तो क्लास में कोई भी नया कैसा भी आके बैठेगा, वो हमारी मस्ती को देख के वो भी मस्त होगा। इसलिए हर कर्म में हमारे अपना इतना अटेंशन होना चाहिए। अभी घर में बैठकर मुरली सुन रहे हो, ठीक है, घर में बैठकर जब मुरली सुनते हो तो मस्त होकर सुन रहे हो ना, घर वाले आपकी मस्ती को देख रहे हैं, घर वाले आपकी मस्ती को देख रहे हैं। रिजल्ट क्या देते हैं सभी लोग, कितनी आप लोग मेहनत करते हो। जब सेंटर पे जाते थे तब तो इतनी मेहनत नहीं थी, अभी तो घर में देखो, जब योग का समय आ गया, जब देखो मुरली का समय आ गया, जब देखो ज्ञान की टिकलू टिकलू करने का समय आ गया, मना तो कितना अटेंशन। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए क्या है, लॉकडाउन हमारे लिए क्या है? लॉक लगा है या लॉक खुल गया है? समझा, हमारी बुद्धि का लॉक तो खुला है और खुल रहा है अच्छी रीति से, लॉक लगा नहीं है। समझा, दुनिया के लिए लॉक है, उनकी बुद्धि पर लॉक लगा है, लेकिन बाबा अपने बच्चों की, जी पाल भाई, हाँ वही तो ना, अवसर मिला है लॉक खोलने का, समझा, बुद्धि रूपी लॉक खोलने का। आज लिफ्ट मिल गई, समझा, बुद्धि रूपी लिफ्ट मिली, जहां मर्जी आए सैर करने जाओ। बताइए, तीनों लोकों में सैर करने जाओ, एक लोक नहीं। इस दुनिया में तो दुनिया वाले तो एक लोक की भी सैर नहीं कर पा रहे, घर में बैठे, लेकिन भगवान हमको क्या कह रहा है, तीनों लोकों में जाओ। तो बताइए, हम तीनों लोगों का सैर करके कितना मौज ले रहे हैं, कितना मौज है। स्लोगन आ गया ना, मौज में हम जी रहे हैं। तो हमारे जैसे, तो ये मौज ही दुनिया को दिखानी है, तब वो निश्चय बुद्धि होते चले जाएंगे। ये भी सेवा है जबरदस्त, घर में बैठे हमें अपनी मौज दिखानी है, ठीक है। बहुत अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं? हाँ, अपना वीडियो सब बंद करिए, अपना कोई वीडियो नहीं खोले प्लीज, ठीक है।
ज्ञान की मुक्ति नहीं, साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं, हो बिना परवाने हो बिना परवाने तू महफिल में आया शिव शमा, गाए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर